दो दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंची। आज पतरातू में सभी जिलों के उपायुक्त और निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। लगभग 9 घंटे तक चली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही जो वोटर लिस्ट जारी होने हैं उसके पुनरीक्षण को लेकर के अब तक कितना काम हुआ है, इसको लेकर के भी काफ़ी विस्तार से चर्चा हुआ और चुनाव आयोग की टीम के द्वारा टास्क भी दिए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनाव कितने फेज में किए जा सकते हैं, किन किन जिलों में और क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर भी मंथन हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो चर्चा लगातार हो रही है, क्या झारखंड में चुनाव पहले होगा या निर्धारित समय से, इस पर संशय बरकरार है। चुनाव आयोग की टीम सभी से फीडबैक लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है। आइए जानते हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और रांची के उपायुक्त से क्या कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन से दो सीनियर डीसी हैं, उनका साथ में अदर 3 सदस्य। अभी यहाँ पर सेकंड स्पेशल समरी रिविजन मतलब विशेष संरक्षण कार्यक्रम चल रही है। अभी मध्य प्रदेश का 1 जुलाई का कट ऑफ डेट है, उसी का समीक्षा कराया जा रहा है। उसमें ये मतदाता सूची खास तरफ से आने वाला विधानसभा में यूज़ होगी उसी का, इसलिए अभी उसमें कितना कोई भी आपका नाम एडिशन कैसा चल रहा है, उसका प्यूरिफिकेशन एक्टिविटीज़ कैसा है, उसका संबंध में आपका समीक्षा किया जा रहा है। प्रत्येक जिला का जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त अपने प्रसन्न कर रहा है उसमें कितना काम हुई, कितना काम बचा हुआ। अभी हम लोग शाम तक वो सभी जिला का प्रेजेंटेशन करेंगे। सर इसमें वोटर टर्नआउट में झारखंड में पहले कैसा था उसका बराबर रह गया, केवल 0.03 है, वही कम हुआ, उसका कम नहीं कर हो सकता है, बराबर रही। फिर भी अभी वर्तमान में भी उसका बारे में चर्चा हो रही थी, वोटिंग परसेंटेज का कैसा बढ़ा सकते हैं, उसमें इम्प्रूव नहीं होने के लिए क्या कारण था, उसमें जिला वाइज क्या समीक्षा है वो कराया जा रहा है। उसका बंद में आगे वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी उसमें काम हो रहा है। सर अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु वो 5 चरण में नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। अभी कितना चरण में होगा अभी बोलना उचित नहीं होगी। अभी वो फाइनल डिस्कशन कमीशन लेगी, फिर भी 5 चरण में नहीं होगा, उसका कम नहीं होगा। कमीशन में अभी कमीशन का सीनियर पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसमें हम लोग भी प्रत्येक घर घर जाके वो BLO समीक्षा कर रहा है। उसमें हम लोग का ये भी अनुरोध है, सभी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी झारखंड का वो नागरिक है, उनका उम्र 18 ऊपर हो गया, उनका अपने दर्ज कर लें। इवन BLO भी मेहनत कर रहा है, उसके साथ में पब्लिक का भी कॉपरेशन चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का भी चाहिए उसमें, इसलिए अपने क्षेत्र का भी थोड़ा क्षेत्र का सर चुनाव का तिथि है वो आपका कमीशन निर्णय लेगी। अभी वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया है, लास्ट 6 महीने में आपका चुनाव करा सकते हैं, उसके निर्णय कमीशन से होगी। अभी वो एक्सपोर्ट करना इसे उम्मीद करवाना अभी वो ठीक नहीं होगी, अभी सक्षम का भी समय ठीक होगा, वो समय में कमीशन के द्वारा घोषणा। सर लॉ एंड ऑर्डर शांति सुरक्षा को लेकर क्या उसके संबंध में चर्चा की जा रही है। आज वो लॉ एंड ऑर्डर का संबंधित कितना भी व्यवस्था किया जाना आने वाला इलेक्शन का, अभी उनका इंडिविजुअल उपायुक्त का भी ओपिनियन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी ओपिनियन लिया जा रहा है, वो कैसा तैयारी किया जा रहा है, उसमें शांतिपूर्ण चुनाव कैसा करना है उसका संबंध में। भारत निर्वाचन आयोग के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री नितेश व्यास सर तथा श्री धर्मेंद्र शर्मा सर तथा उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर आज स्पेशल समरी रिवीजन के सभी बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करी गई है और सभी 24 जिलों की समीक्षाएं हुई हैं और इसमें कितने फॉर्म्स कलेक्ट हो रहे हैं, उनके डिस्पोजल के क्या स्टेटस हैं, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन तथा जितने भी एपिक कार्ड, नॉन एपिक कार्ड होल्डर्स तथा अन्य जितने भी स्पेशल समरी रिवीजन से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं उस पर गंभीरतापूर्वक निर्देश दिए गए हैं और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सभी गतिविधियों को अच्छे तरीके से संचालित करते हुए इलेक्टोरल रोल को पूरी तरह से प्योर करने की कार्रवाई की जाएगी और यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो इलेक्टोरल रोल के प्यूरिफिकेशन के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं
इसमें किसी भी तरीके डेड वोटर्स नहीं हों, किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं हो और सभी वोटर्स के सभी फिगर्स करेक्टेड रहें, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी छूटे हुए वोटर्स हैं, चाहे वह 18 से 19 के एज ग्रुप के हों या किसी भी एज ग्रुप के हों, उन सभी को प्रोत्साहित करते हुए इलेक्टोरल लिस्ट में उनके नाम को सम्मिलित कर लिया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में उनको मतदान के लिए पूरी तरीके से प्रोत्साहित तथा तैयार रखा जाए। रांची में भी वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम लोकसभा चुनाव में या तो हटा दिए गए या फिर कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर हो गए। ऐसे में क्या इस बार सही तरीके से फेयर हो रहा है? इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन के दरमियान इन्हीं सारे बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी योग्य वोटर्स हैं उन सभी के नाम को इलेक्टोरल लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। अगर किसी भी कारणवश उनके नाम यहाँ से डिलीट हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं तो प्रेजेंटली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के कार्यों के समय सभी BLOs सभी घरों में जाकर एक एक वोटर का मुआयना कर रहे हैं और अगर उन्हें फॉर्म 6 की ज़रूरत है फॉर्म 6 उपलब्ध करा रहे हैं। 7 या 8 जैसा भी ज़रूरत पड़ता है वह उपलब्ध कराते हुए उनके नाम को ऐड करने की प्रक्रिया जारी की जा रही है और उनको सुपरविज़न के लिए BLO सुपरवाइज़र तथा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, वो इसी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं भी योग्य वोटर का नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी भी कारण से विलोपित हो गया तो उनको जोड़ने की भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी।